हेलो, बिग वेलकम्स टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शहराब अहमद जो आपको पढ़ाऊंगा आज बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और इस एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले हम सोचते हैं बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायो मीन्स होता है, आपने पढ़ा होगा, लिविंग जो सेल्स होती हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, उनके सेल्स में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली किया क्या जाता है, जैसे कि मान लिया जाए कि आप सर जो इस समय जो सबसे ज्यादा संक्रमित जो है वो डायबिटीज है, जिसको कहते हैं मधुमेह बीमारी। इसमें क्या होता है, इंसुलिन की जो होती है वो कमी हो जाती है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा, जिससे उसकी कमी को पूरा कर दिया जाए। तो पहले जो होता था, जो एनिमल्स वगैरह थे, उनके जो क्या बोलते हैं पेनक्रियास थे, उनमें से क्या किया जाता, इंसुलिन हार्मोन को निकाला जाता था और कैटलिस्ट के रूप में क्या किया जाता है, इसको काम किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो शब्द यानी जो टर्म किसने दिया था कार्ल इरेकी साहब ने। इन्होंने सन 1919 में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी शब्द को बोला था। बात करते हैं ईएफबी, जो इसका जो मेन ब्रांच होता है या जो मेन शाखा है जिसको संचालित करती है, जो सबसे पहले ईएफबी, जिसको कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफईएफबी। तो ईएफबी का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बात करते हैं जो आपने वो पहला जो चैप्टर इसका पढ़ा, इसके प्रीवियस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें आप लोगों को पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिंग होता है जुड़ जाना, कॉम्बिनेशन मतलब आपस में डीएनए यानी आरएनए जब मिलते हैं तो क्या होता है, जो न्यूक्लियोप्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है जो रिकॉम्बिनेंट यानी दूसरे जो आरएनए जो एमआर मैसेंजर आरएनए होते हैं और उनके जो क्या होता है सेगमेंट से मिलकर के बने होते हैं, जिसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको सर्वप्रथम सबसे पहले 1972 में स्टेनले और कोहेन साहब ने क्या किया था, हर्बर्ट साहब और बेयर साहब ने क्या किया था, इसको दिया था। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के बारे में तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना बहुत जरूरी है। बात यहाँ पे दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है, जो बायोटेक्नोलॉजी का है। इसमें क्या किया जाता है, जो ह्यूमन की सेल होती है, जो मनुष्यों की कोशिकाएं होती हैं, उसमें क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। और जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो उस मनुष्य के अंदर या इंसान के अंदर क्या होगी, डायबिटीज की बीमारी यानी डायबिटीज डिजीज कॉज हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। अब इस इंसुलिन को पूरा करने के लिए क्या किया गया था, जो सेल्स थी ह्यूमन की, उस सेल्स को उसमें से क्या किया गया, उसके डीएनए को क्या किया गया, कट कर दिया गया, छोटे टुकड़ों में काट दिया गया और उस टुकड़े को एक जो बैक्टीरिया जिसका नाम है एस्चेरिचिया इकोलाई, जिसको कहते हैं एस्चेरिचिया इकोलाई, उस डीएनए सेगमेंट को उस बॉडी में एंटर कर दिया गया। वो इसलिए एंटर किया गया, जो इंसुलिन की कमी थी वो बैक्टीरिया के अंदर उसको डाल करके, जब उस बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर हम जब इंजेक्ट करा देते हैं, तो जब हमें जरूरत पड़ती है इंसुलिन की, तो उस बैक्टीरिया के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ द इंजेक्ट फिर ह्यूमन की बॉडी में मेडिसिन के या वैक्सीन के थ्रू बाद में एंटर कराया जाता था। ठीक है, तो बात करते हैं जो डायबिटीज होती है, जो इंसुलिन होता है वो नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। अगर ये कम हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, डायबिटीज। पहले लोग क्या करते थे, पिग का जो अभी किया करते हैं, पिग को काऊ के पेनक्रियास जो होती है वहां से इसको ऑब्टेन करते हैं और ऑब्टेन करने के बाद ह्यूमन की जो सेल्स होती है उसके अंदर एंटर करा देते हैं, जिससे क्या हो जाती है। और इस समय में टेबलेट्स के फॉर्म में जो होता है वो दिया जाता है, इंसुलिन की जो टेबलेट खाते हैं, जिससे वजह से क्या होता है, जो डायबिटीज जो होता है इसका जो रेशियो होता है वो हाई नहीं हो पाता है। बात करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी और इसके जो एप्लीकेशन होते हैं उनके कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। एक होता है एग्रीकल्चर, जो कृषि में, मेडिसिन दवाइयों में, ट्रांसजेनिक एनिमल में और इथोलॉजिकल टिश्यू में।
इसके 4 ब्रांचेस में हम अब बात जिक्र करेंगे। सबसे पहले ब्रांच यानी एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि चीजें जो होंगी, जो प्लांट्स क्रॉप होंगे उनके बारे में। तो पहला बात किया जाता है गोल्डन राइस का, जो क्या होता है इसमें, जिसके में थोड़ा जो हम जिक्र करेंगे, एक गोल्डन राइस, दूसरा फ्लोर शोर ऑफ टोमेटो, बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं। 1960 में जो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आर ओरिजिनेटेड विच सन, या जब वो हरित क्रांति कब शुरुआत की गई थी, तो वो शुरुआत की गई थी 1960 में यानी 1960 में। इसमें क्या हुआ था कि जो गोल्डन राइस तो थे वो रिच थे। जो गोल्डन राइस जो हम लोग देखते हैं हल्का पीले कलर का, जो येलोइश कलर का चावल दिखाई देता है, वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यानी उसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो कि जिसके पास आंखों में देखने में प्रॉब्लम आती है, जैसे जो दृष्टि दोष होता है, जो उनके नजरों में कमी आ जाती है, अगर इस चावल का सेवन करें तो उन्हें बहुत लाभदायक यानी फायदा मिलता है। वो किसके थ्रू होता है? बायोटेक्नोलॉजी इसमें अब तक जो है बहुत सारी वैरायटियां जो है चावल की ढूंढी जा चुकी हैं। बात करते हैं जिसमें क्या होता है कि जो विटामिन जो होता है वो प्रीकर्सर्स के रूप में क्या होता है पाया जाता है, पहले से क्या हो जाता है मौजूद रहता है। बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, जिसका एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, और ये क्या करता है, ये एक इसके जो जीन्स होते हैं, इसके जीन्स को बोला जाता है क्राइजीन बोला जाता है। और इसमें क्या करते हैं, ये इंसेक्टिवोरस टॉक्सिस होता है, जो इसका जीन होता है इंसेक्टिवोरस टॉक्सिस, यानी ये बस उसी को नुकसान पहुंचाएगा जैसे कोई भी क्रॉप प्लांट। टॉक्सिस का मतलब होता है जहरीला पैथोजन जिसे बोलते हैं। ये क्या करता है, कोई भी प्लांट और एनिमल में जो डिजीज कॉज होती है, अगर जिस माध्यम से होंगे, जो सबसे बैड वाले कीड़े होते हैं उन्हीं को ये नुकसान पहुंचाएगा, यानी जो बेनिफिशियल वाले होंगे उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें जेनेटिक में क्या कहा जाता है, जो जीन का टुकड़ा होता है, बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन या द इंसेक्टिसाइड उसकी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो खेत में जो दवाई छिड़की जाती थी पहले, तो बहुत सारे जानवर और चिड़िया खा करके उसको मर जाते थे। लेकिन अब जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी प्रोडक्ट आए हैं, वो बस जो उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं वही ऑर्गेनिज्म अगर उसको खाएंगे तो मर सकते हैं। जैसे ह्यूमन भी वो चीज खाते हैं और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सारी चीजों का छिड़काव करते हैं, तो हमारे ऊपर भी नुकसान होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चीजें उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगी जिसके लिए वो बनाई गई हैं। बात करते हैं इसमें जो इंसेक्ट होता है उसमें, जैसे मान लो जो इंसेक्टिसाइड होता है, जैसे मान लो कोई भी कीड़ा है, मान लो जैसे कि आपने जिक्र कर लिया बैसिलस thuringiensis का, इसकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आगे वाला सिरा, बीच का और लास्ट वाला सिरा। आगे वाले सिरे को बोलते हैं फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। इसमें होता क्या है, जब इंसेक्ट जो होता है अंदर चला, यानी इसने खा लिया, मानिए एनिमल है, ऐसे आप समझ लीजिए, ये माउथ में क्या किया, फोर गट के थ्रू क्या कर लिया, उसको खा लिया, तो जो इसकी बॉडी जो एल्केलाइन होती है, इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, परफोरेटेड उभरी हुई संरचना बन जाती है, जिसको आप बात करेंगे। इसमें क्या होता है, परफोरेटेड जब संरचना बन जाती है तो इसमें जो आरएनए पाया जाता है, इसके क्या होता है, एक और आरएनए पाया जाता है जो इसकी जो क्रिया होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो इंसेक्ट होगा जब वो खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो क्या होगा, आरएनए पाया जाएगा, उससे जाकर के जुड़ जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, यानी वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बात करते हैं हम दूसरा जो बीटी क्रॉप है, जिसको टोमेटो में पोटैटो, राइस, कॉर्न, कॉटन, इन सब में इंक्लूड किया गया है। और जो पहला जो बीटी क्रॉप था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट जो था क्या था, बीटी क्रॉप था, जिसका नाम था बीटी
ब्रिंजल इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, कोई भी वैरायटी जो इंडिया में पहले से नहीं पाई जा रही थी, यहाँ पे जब क्रॉप का जो इवोल्यूशन हुआ, जो क्रॉप उगाई जाती थी, पहले हर क्रॉप यहाँ इंडिया में नहीं पाई जाती थी, कुछ उसकी स्पीशीज पाई जाती थी और कुछ बाहर पाई जाती थी। तो उनका क्या किया गया, आपस में हाइब्रिडाइजेशन किया गया अंडर द ह्यूमन मैनेजमेंट, जिस प्रोसेस को कहते हैं डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब दो स्पीशीजों को उठा दिया जाए, एक वाइल्ड स्पीशीज हो और एक क्या हो उस पर्टिकुलर एरिया की स्पीशीज हो, और उन दोनों को बनाकर उससे बेनिफिशियल जो चीजें बना दी जाती है, जो एडिबल हो जाती है ह्यूमन के केस में, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन दो तरीके का होता है, एक नेचुरल होता है और एक होता है अंडर द ह्यूमन। जो ह्यूमन के अंदर मैनेजमेंट में होता है उसे कहते हैं डोमेस्टिकेशन। बात करते हैं हम किसकी, जो अटैक करता है, जो तीन स्पीशीज पाई जाती हैं, लेप्टोप्टेरोडोन्स, डिप्टेरोडोन्स और सेफेलोट्रेंडोन, जिसमें आता है बटवर्म, बॉलवर्म और इसमें आता है मॉस्किटो, हाउस फ्लाई और बीटल। ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स को जब उतरने का काम कर देते हैं या उसकी रूट और शूट जो होती है उसको क्या करते हैं, खराब करने का काम। तो इनके अंदर क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, इनके अंदर जो है कुछ डीएनए जो उनके जो होते हैं बैक्टीरियल के, उसमें डाल दिया जाता है, यानी बाय हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड। और जैसे ही वो कीड़ा खाता है, वो उसका जो डीएनए का जो सेगमेंट होता है यानी आरएनए, एमआरएनए क्या होता है, उसके आपस में जाकर के चिपक जाता है और चिपकने पर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे वो उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। बात करते हैं फिर हम जो बीटी क्रॉप जो है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप प्लांट होता है। पेस्ट का मतलब क्या होता है, जो दीमक होते हैं उन्हें पेस्ट कहा जाता है और इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, नॉर्मली जो सूट होते हैं वो रूट होते हैं उनको खराब कर देते हैं, नॉट्स होता है उसको बिल्कुल धूल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लकड़ी होगा बिल्कुल धूल की तरह होगा, कोई प्लांट्स का आप लोगों ने देखा होगा रूट्स बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, मिट्टी की तरह जैसे खराब हो जाता है, छूने में जैसे लगता है, जैसे गेहूं में भी आप लोगों ने देखा जो घून लग जाता है तो बिल्कुल मिट्टी की तरह हो जाता है, आटे की तरह फूल रहा, उस तरीके से जड़ों को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप प्लांट होता है, जिसको कॉटन में जिसका नाम है बॉलवर्म, जिसके जीन को क्या किया जाता है, कट करके वही प्रोसीजर जो हमने बताया है कि जो आरएनए जो होगा उसका जो सेम डुप्लीकेट जो क्या होगा पेस्टिसाइड के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, उसके मेडिसिन के थ्रू उसमें पौधे पे छिड़काव कर दिया जाएगा और जैसे ही ये पेस्टिसाइड उसके ऊपर अटैक करेगा और जब उसको खाएगा और जैसे ही खाएगा तो जो उसका जीन जो होगा, जो जीन का जो टुकड़ा होगा डीएनए का, आरएनए में आरएनए आपस में जो कंप्लीमेंट्री होंगे वो आपस में जाकर के जुड़ जाएंगे, जिससे उसकी बॉडी पूरी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, एट लास्ट में उसके एंड यानी डेथ हो जाएगी। बात करते हैं फिर इसमें भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसको नॉर्मली कॉटन बॉलवर्म को क्राइजीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कॉटन, जैसे मान लीजिए अगर याद करने के लिए ये तीन होता है, जैसे यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि जो क्राई जो जीन फर्स्ट एसी होता है, यही तीन जो होता है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, क्राई फर्स्ट, क्राई फर्स्ट, एबी और सी। एसी जो होता है वो हॉट वार्म होता है, गर्म होता है, इसीलिए उसको आप समझ सकते हैं एसी से समझ सकते हैं। क्या एसी जो ठंडा प्रोवाइड करता है, यानी उसको गर्म नहीं, इसको ठंडी चीजों की आवश्यकता होती है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लांट जो आरएनए जो इंटरेंस कराया गया था वो मिलेडोजाइंट्स में कराया गया था, जिसको क्या थे, रूट्स नॉट्स में जो रूट की जो गांठें थी उनमें जो टोबैको जो था, टोबैको प्लांट था, उसके अंदर रूट को भी क्या कर रहे थे, खराब कर दे रहे थे। जो नॉर्मल रूट थी उसको बिल्कुल क्या कर देते हैं, बिल्कुल जैसे अभी हमने बताया था कि उसमें छेद कर देते थे और उसकी जो कैपेबिलिटी थी वाटर एब्जॉर्प्शन इंडेक्स उसको बिल्कुल खराब, जिसके प्लांट्स की डेथ हो जाती थी। तो क्या किया गया कि उसके ही आरएनए को क्या किया गया, पेस्टिसाइड के थ्रू डाल दिया गया और जैसे ही वो उसके बॉडी यानी वो जो कीड़ा है जिसको बोला जाता है क्या, जब वो आता है
तो उसका जो कंप्लीमेंट्री जीन होता है उसके जो आरएनए होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी उसकी बॉडी पूरी न्यूट्रलाइज हो जाती है, एट लास्ट में उसकी भी एंड हो जाती है। बात करते हैं, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा मार्केट से जब आप टमाटर लाते हैं तो टमाटर क्या होता है कुछ दिनों बाद बिल्कुल हल्का सा क्या हो जाता है, चिपचिपा, यानी उसकी जो वाल्स होती है वो जो सेल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, लुब्रिकेंट टाइप हो जाते हैं, चिपचिपा टाइप हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, टेम्परेट पायलर एक होता है, नॉन टेम्परेट एक हो जाता है टेम्परेट। इसमें क्या होता है, जो फ्लेवर ऑफ सॉस टोमेटो होता है, इनमें क्या होता है, इसमें जो इसकी जो वाल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये बिल्कुल सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, और जब सिकुड़ती हैं वो टमाटर खराब हो जाता है। वो टमाटर 2 से 3 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल खराब की कंडीशन में आ जाती है, जिसमें क्या होता है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज पाया जाता है जो इंक्रीज कर देता है इसकी लाइफ, यानी इसके थ्रू क्या करता है, ये जिसको अगर इस टमाटर के अंदर इसको इंजेक्ट करा दिया जाए, उसके प्लांट बॉडी पीस का क्या कर दिया जाए, इंसेक्टिसाइड के थ्रू में यूज कर दिया जाए, जो प्लांट्स के अंदर जो होंगे खराब करने वाले जो पेस्टिसाइड होंगे वो मर जाएंगे, जिसकी इसकी ग्रोइंग यानी लाइफ क्या हो जाएगी, बरकरार आगे बने रहने में सहायक हो जाएगी। अब जो हम बात करेंगे आगे वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी हमने पहले ही बताया था, ह्यूमन में जो डायबिटीज होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन कमी के कारण होता है। और अगर इसको क्या किया जाता है, जो ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन को नाम से जाना जाता है उसका नाम होता है ह्यूमिलिन नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि जो भी फर्दर क्या होते हैं कि आगे जीन थेरेपी में आगे हम इसका जिक्र करेंगे, जीन थेरेपी क्या होता है और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है। बात करते हैं अब तक जो 30 जो है रिकम्बिनेंट थेरेपेटिसाइड और 12 जो है 12 क्या हो गए हैं हमारे इंडिया में क्या है इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जो चावल की जो क्रॉप है और जो क्या है रिकम्बिनेंट के द्वारा, जैसे लरमा राजू और ऐसी बहुत सारी व्हीट और राइस की क्रॉप की वैरायटियां जो अब तक हमारे देश में क्या कर रही है, डोमेस्टिकेटेड की गई है अंडर द ह्यूमन मैनेजमेंट पे। बात करते हैं जो डायबिटीज के बारे में बात करें, डायबिटीज फर्स्ट के बारे में, टाइप फर्स्ट जो काऊ के इंटेस्टाइन में क्या होता है निकाला जाता है, जिसका नाम होता है कंप्लीटली उसके लिए याद रखिएगा बोवियर इंसुलिन, और जो पिग के जो पाया जाता है अंदर से इंटेस्टाइन उसको बोलते हैं पोर्काइन इंसुलिन। पोर्काइन इंसुलिन में क्या होता है, अब इसमें क्या करेंगे, पोर्काइन जो पिग होते हैं, पिग के जो डीएनए होते हैं उसको काट करके क्या किया जाता है, किसी भी बैक्टीरियल की बॉडी में, या फिर अब बात कर ली जाए कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है जो इनका यूज करती है बनाती है, उसमें क्या करते हैं इनको प्रिजर्व कर लेते हैं, और प्रिजर्व करने के बाद क्या करते हैं उस ह्यूमन की बॉडी में एंटर करा देते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ह्यूमन के बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और जब इसके अंदर ये कर लेते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन जब प्राप्त हो जाता है उसको फिर ह्यूमन में क्या कर दिया जाता है, एंटर करा दिया जाता है, जिससे डायबिटीज की बीमारी में रोकथाम हो जाता है। बात करते हैं अब जो ये प्रोसेस होता है वो 3 तरीके से होता है। मान लीजिए डीएनए है और ये उसका आरएनए, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मान लीजिए एक ए मान लिया, इसको बी और इसको सी, लेकिन जो जरूरत होता है जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए का सेगमेंट डाला जाता है, होता क्या है कि इसमें एक जो होता है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जरूरी होता है ए बी और उसके साथ होता है सी, अगर सी चला जाएगा तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो चीजें पहुंचेंगी वो नुकसान पहुंचाएंगी, तो इसको क्या किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल के थ्रू क्या कर दिया जाता है, उसको हटा करके ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता है। करते हैं हम जीन थेरेपी के बारे में। तो जीन थेरेपी में क्या होता है, जो सारे जैसे मान लीजिए जो जीन में प्रॉब्लम आ जाती है तो थेरेपी, जैसे आप लोगों ने इस समय देखा है कि बॉडी में जो प्रॉब्लम आ जाती है थायराइड वगैरह, तो उसकी थेरेपी की जाती है। उसी तरीके जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं, जो जैसे कि आप लोगों ने एक पढ़ा होगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फर्स्ट थेरेपी जो जीन थी वो 4 साल की बच्ची के ऊपर जिसके एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था जीनोम प्रोजेक्ट।
जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, 1990 में बनाया गया था। वो एक 4 साल की लड़की थी जिसके अंदर क्या था, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही खराब था, यानी प्रतिरोधी क्षमता उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसको क्या किया गया था, एक स्पेशल टाइप के प्रिज्म में यानी एक स्पेशल इन्वायरमेंट में रखा गया था, क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोधी क्षमता बिल्कुल कम थी। थोड़े से टेम्परेचर बदलने पे या थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होने पे उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, सन 1990 में क्या किया, एक प्रोजेक्ट चलाया जो उस किस लड़की के 4 साल की लड़की के ऊपर था। इन्होंने क्या किया, इसमें देखिए एक फुल फॉर्म पूछा जाता है SCID, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, इन्हीं के अंदर क्या होती है, एडिनोसिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्या किया गया, ये जो सिस्टम है जीन थेरेपी का, अगर किसी भी जो पेशेंट है उसके अंदर अगर इसको अप्लाई करना है तो 2-3 कंडीशन होती है। या तो पहला ये कंडीशन है, या तो उसके बोन मैरो को क्या कर दिया जाए, निकाल करके दूसरा बोन मैरो उसकी बॉडी में अंदर एंटर कर, क्योंकि बोन मैरो के अंदर ये पावर होती है इम्यूनिटी सिस्टम की। अगर उसका बोन मैरो ही खराब होगा तो पहला मेथड ये है, तो उसको बोन मैरो को हम निकाल दें, उसके जगह पे दूसरे बोन मैरो को क्या कर दें, एंटर कर दें, जिसमें क्या होगा, जो बोन मैरो फंक्शन क्या करता है, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल को बनाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, उसके अंदर क्षमता होती है श्वेत रक्त कणिकाओं में, और श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और जाहिर सी बात है, जब वही खराब है तो इम्यूनिटी सिस्टम बनेगा नहीं, तो उसके जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, या तो दूसरा हम रिप्लेस कर दें। दूसरा मेथड क्या होता है, या तो हम क्या करें, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल को, जैसे कि कंपनी बहुत सारे ऐसे जो साइंटिस्ट हैं या जो कंपनियां थी, उन्होंने क्या किया, उसकी बॉडी में जो क्या था, WBC बनाने वाला जो है बोन मैरो को रिप्लेस न कर करके क्या किया गया, WBC को क्या किया, प्रिजर्व कर दिया गया, जो एक वायरस था जिसका नाम था रिक्टरो वायरस। इसकी बॉडी में क्या किया गया, WBC के पार्टिकल्स यानी RNA को, जो मैसेंजर RNA उसको डाल दिया गया, और डालने का बहुत सारे मैसेज जो RNA को इसने क्या किया, फॉर्मेट कर दिया, और फॉर्मेट करने के बाद उसको प्रिजर्व करके उस बेबी के अंदर डाल दिया गया, जिससे कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार था। समय समय पे जब उसको जरूरत पड़ती थी तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स उसको डाल दिया जाता है। जैसे देखिए एक उसको जो रेट्रोवायरस की जो सेल्स थी, जो WBC की, उसको रेट्रोवायरस की बॉडी में एंटर कर दिया गया, और इसमें मल्टीपल जब इसमें हुआ सेल में, तो ये बहुत सारे क्या हो गए, WBC के क्या हो गए, पार्टिकल्स बन गए, और इन पार्टिकल्स को बाय द हेल्प ऑफ द वैक्सीन या बाय द हेल्प ऑफ से हाँ जो क्या हमने एंजाइम के थ्रू क्या कर दिया, फिर उस बच्ची जो 4 साल की थी उसके अंदर एंटर करा दिया गया, जिससे उसकी लाइफ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बात करते हैं और भी कुछ मेथड होते हैं, जैसे RNA जो था ह्यूमन बींग में, वायरस को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया RNA टू जो एंजाइम जो होते हैं, जो जैसे मान लीजिए जिसके अंदर बॉडी के अंदर WBC की कमी आ गई, तो वे रेट्रोवायरस के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो बोन मैरो की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। अब जो बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस। आप लोगों ने देखा हो कोई भी बीमारी होती है तो नॉर्मली हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे जांचें लिख देते हैं, जैसे आपके मान लीजिए टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड का बोल देंगे, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो जो भी डिजीज होती है वो सीरम या ब्लड के थ्रू क्या किया जाता है, चेकआउट किया जाता है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ऐसे अगर कर दिया जाए तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं, वायरस को आपको पता है हैव द कैपेबिलिटी टू मल्टीप्लाई, बहुत तेजी से द्विगुणित होते हैं। अगर इस मीडियम के थ्रू यानी जो पुराना मेथड है ब्लड के थ्रू अगर उनको हम ट्रीटमेंट किया जाएगा, तब तक वो अपने टॉप मोस्ट पीक पे पहुंच हो चुके होंगे, और उससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म या जो पेशेंट होगी उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसके लिए एक बनाएगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस,
इसमें क्या किया गया, एक एडवांस मेथड था, जैसे कि जो आज जो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ये जो बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो खराब हो जाती है, जिसमें सबसे पहला इन्फेक्ट होता है लीवर में, और जब जैसे ही लीवर खराब होता है तो बॉडी की सारी जो फंक्शन जो है, जो क्या कहते हैं, बॉडी के जो सारे ऑर्गन है फंक्शन करना छोड़ दे, यानी थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो जाएगा वो उसको झेल नहीं पाएंगे, तुरंत क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और ये डिजीज इस समय सब मैक्सिमम नंबर में लोगों में पाया जाता है, जो कि ये फैलता है ब्लड के थ्रू, या तो आप इन्फेक्टेड जो वैक्सीन है, जो निडल है, किसी पेशेंट ऐसे पेशेंट को लगा दिया जाए जो इससे संक्रमित है और उसी से हेल्दी पर्सन को लगा दिया जाएगा, तो ये क्या होता है, फैलता। नॉर्मली ये क्या होता है एनवायरनमेंट में, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज और आपने पढ़ा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दो डिजीजेस बार ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल होता है। कैसा होता है, नॉन, ये बाय द हेल्प ऑफ, अगर मान लीजिए कम्युनिकेबल होता तो कोई भी पास में जाता उसको हो जाता, तो एड्स की बीमारी से कोई बचा ही नहीं होता, सारे लोग उससे संक्रमित। इसमें एक यही फायदा है, ये बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड या संक्रमित ब्लड से क्या होता है, ये फैलता है, इसलिए डिजीजेस थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है। और ये क्या होता है, जब कोई सेक्सुअली किसी से पार्टिसिपेट कर लेता है तब ये डिजीज कॉज हो जाती है, जो एडिजा। और इसका जो एड्स का जिससे परीक्षण किया जाता है उसे बोला जाता है एडिजा बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके जो ट्रेडिशनल मेथड है, तो बाय ब्लड के द्वारा क्या किया जाता है, इसका चेकआउट किया जाता है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें क्या किया गया, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या गया, एंजाइम, ये जो इसका आपका जो फुल फॉर्म होता है एलिजा का, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट, इसको बोलते हैं एलिजा का फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं जो एनिमल, जो ऑर्गेनिक या जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, इसमें एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी पाए। आप लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। इसमें एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होते हैं। एंटीजन से ब्लड ग्रुप ए में आप लोगों ने देखा होगा, जो एक होता है वो ऐसे समझने के लिए तीर शेप का मान लीजिए, और दूसरा जो उसकी एंटीबॉडीज होती है वो भी इसी शेप की। तो एंटीबॉडीज अगर उसकी डिफर नहीं होगी तो वापस में क्या आ जाएगा, फंस जाएगा, और फंसने के बाद ब्लड का क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, जिससे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज को क्या किया जाता है कि किसी बैक्टीरिया के अंदर क्या किया जाता है, इसमें एक किट के द्वारा, अब इस समय तो किट आ गया है, पहले तो ब्लड के द्वारा, तो बायोटेक्नोलॉजी में किट होता है, उस किट में अगर ब्लड को डालते हैं तो जिसको अगर ये डिजीज कॉज होता है तो वो किट क्या होता है, या वायरस जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, किट का कलर चेंज हो जाता है, जो कुछ ही मिनटों में हम चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर कौन सी डिजीज हुई है। एलिजा का परीक्षण 2 मिनट में हो जाता है। अगर पुराने ट्रेडिशनल मेथड से किया जाएगा तब तक उस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा एनिमल्स में, या फिर जो ये मेनली होता है वो ह्यूमन में होता है, और ह्यूमन में क्या होगा, जो ये डिजीज उसके बिल्कुल पीक पे हो जाएगी, जिससे कम समय में जो प्राप्त कर लिया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू है। जो पहले से किया जाता है वो बहुत ट्रेडिशनल मेथड था, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था और ये डिजीज बहुत जल्दी से कॉज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई तेजी से होता है। अब बात करते हैं, अब इससे जो यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल पर, सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल यानी जो भी डिजीज जो भी पता करना होता है, पहले हम एनिमल्स के ऊपर ट्राई करते हैं, जिसमें सबसे पहले किसको, रैट्स को लिया गया था, रैबिट को, पिग को, शिप को, काऊ को और फिश को लिया गया। और जो 95% जो हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसजेनिक एनिमल का, वो था माउस। माउस के अंदर क्या गया, नेट अल्फा एंटीट्राइप्सिन टू ट्रीट द एम्फेस्मा स्मोकिंग सिगरेट। अब उन्होंने देखा तो बहुत ज्यादा सिगरेट करते हैं उनके अंदर ये डिजीज हो जाता है, और इस डिजीज के लिए जो परीक्षण होता है उसको एम्फेस्मा बोलते हैं। अब इन 1990 से 1997 में सबसे पहले जो एक काऊ थी, गाय थी, जिसका नाम रोजी था, उसको क्या किया गया था, सबसे पहले सिलेक्टेड किया गया था। किस लिए सिलेक्टेड किया गया था, आप लोग नॉर्मली जानते हैं, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसमें जो होता है कौन सा, या आपका लैक्टोब्यूमिन क्या होता है, लैक्टिक जो एसिड होता है उसमें पाया जाता है लैक्टोब्यूमिन। तो उस
उस समय वो काऊ जो गाय होती है उसके अंदर भी क्या हो जाता है, पाया जाता है। जब किसी मदर के अंदर ये नहीं पाया जाता है या मिल्क प्रोड्यूस ज्यादा नहीं हो पाता तो बोला जाता है गाय का दूध पिलाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अमाउंट होता है जिसका जो उस बच्चे को न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर लेता है। जो 2.4 ग्राम पाया गया था वो पहले सबसे पहले ये नहीं माना गया था, पता नहीं था ये जो उसकी पूर्ति की जाएगी तो कैसे की जाएगी। तो जो फर्स्ट सिलेक्टेड काउ था जिसका नाम रोजी था, और ये पूछता है क्वेश्चन फर्स्ट सिलेक्टेड काउ व्हिच नेम, तो ऑप्शन दिया जाएगा तो जिसमें आपको जहां पर रोजी लिखा होगा उसको आप ट्रिक कर लेंगे। बात करते हैं जो इथिकल इशू आई थी, जो इथिकल इशू में क्या था, इथिकल इशू क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी बाहरी कंपनी आए, चाहे कोई आए आपके वहां ही आ जाए और आपकी ही चीजों का यूज करे और बिना बताए यूज करके उसका फायदा लेकर के चल जाए, उसे कहते हैं इथिकल प्रॉब्लम। जिसमें आपने GEAC जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्रूवल, इसके द्वारा कोई भी देश होता है जो वहां की चीजों का जो उपयोग करते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है। बात करते हैं जो अब तक जो हमारे इंडिया में 27 बासमती जो राइस है ना उसकी वैरायटियां ढूंढी जा चुकी हैं, जिनमें से जो हर्ब थे, जो हर्ब से मिले हुए हैं वो आपका जैसे मान लीजिए क्या है, टर्मरिक जिसको कहते हैं हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हल्दी का उपयोग भी क्या किया जाता है, बहुत सारे डिजीज में हेल्पफुल करता है। एक कंपनी आई थी जिसने क्या किया था, बहुत सारी कंपनी आती है वैसे, उन्होंने क्या किया बिना इजाजत के क्या किया कि उस टर्मरिक को उपयोग में लाया और अप्रूव कर दिया, तो इसमें बहुत सारी निंदा हुई, बाद में इसको हटा दिया गया। अब बात करते हैं जिसमें एक टर्म दिया गया बायोप्रेसी, इसका मतलब था विदाउट परमिशन यूज बाय थिक, यानी चुरा करके किसी भी देश से कोई भी क्रॉप को उसका मेडिसिन बना करके बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आप यूज करते हैं, उसे बोला जाता है